हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। आज हम आपके लिए एक बॉटनी में न्यू चैप्टर लेकर के आया हूँ। आइए हम उसकी यूनिट की बात करता हूँ कि टैक्सोनॉमी क्या होते हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी के बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करूँगा आज। तो आइए देखते हैं टैक्सोनॉमी में होते क्या है। टैक्सोनॉमिक सोर्स रिसोर्स नॉमेनक्लेचर। अब इसमें हम देखिए जैसे कि टेक्सस मतलब होता है कि अरेंजमेंट, हमारे जो प्लांट्स होते हैं प्लांट का अरेंजमेंट करना, और नॉन स्मिथ होता है रूल, यानी कि किसी रूल को फॉलो करना या कि उसका लॉ होते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं विच ब्रांच टू द बॉटनी विच डील विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हम इसमें किस चीज की बात करेंगे? आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे और नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ऑफ दिस प्लांट इज नोन एज क्या कहलाते हैं? प्लांट टैक्सोनॉमी। इसमें कहने का मतलब हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। और यहाँ पे एक आता है नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर की बात हम करेंगे, डिस्कस अभी हम आगे करते हैं। आइए हम देखते हैं डी कैंडोल। जो डी कैंडोल एक साइंटिस्ट है, वो प्रपोज किया था किसको? टर्म टैक्सोनॉमी का। डी कैंडोल जो है यहाँ पे प्लांट टैक्सोनॉमी का, ये टर्म टैक्सोनॉमी का ये डिस्कस किए थे। और कैरोलस नीलियस ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, सिस्टमैटिक बॉटनी के नाम से जानते हैं। अब हम इसमें एक है यच संतापव, ये भी एक साइंटिस्ट है और फादर ऑफ इंडियन, ये हमारे टैक्सोनॉमी के इंडियन फादर हैं। अब हम इसमें बात करते हैं, जैसे एक आया था यहाँ पे सिस्टमैटिक बॉटनी। ये सिस्टमैटिक बॉटनी होते क्या है? तो हम इसकी बात करते हैं। सिस्टम में होता है सीक्वेंस, जिसके हम किसी चीज का ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर लिखना ही हमको क्या कहलाता है? सीक्वेंस। एक रूल में लिखना ही उसको क्या बोला जाता है? उसी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक प्लांट। देखिए सिस्टमैटिक प्लांट बनते कैसे हैं। जो सिस्टमैटिक बॉटनी की बात किया था अभी, तो ये सिस्टमैटिक प्लांट हो गए। तो सिस्टमैटिक प्लांट, प्लांट टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी, ये फाइलोजेनी और प्लांट टैक्सोनॉमी से आपस में मिल करके ये सिस्टमैटिक प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। इसमें भी क्या है? आइडेंटिफिकेशन की स्टडी करना है और नॉमेनक्लेचर की स्टडी करना है और क्लासिफिकेशन की स्टडी करना है। क्या कहलाते हैं? और उसमें एक चीज और, एंड फाइलोजेनी ऑफ प्लांट, यानी ये फाइलोजेनी ऑफ प्लांट का भी स्टडी इसमें करना है। इट इज नोन एज क्या कहलाते हैं? सिस्टमैटिक प्लांट। आइए अब हम इसमें एक एक करके आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, फाइलोजेनी क्या होते हैं। हम जस्ट इसके आगे बताते हैं। हम इसमें आगे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन, एक होते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। इट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ नोन, यानी कि ये कोई जो स्पेसमेन होता है वो कोई अननोन, यानी कि कोई भी स्पेसमेन पे कंपेराइज करेगा विद वेल नोन स्पेसिमेन इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफिकेशन कहलाते हैं। और दिस प्रोसेस आल्सो इंक्लूड कंप्यूटर बेस, यानी कि यह कंप्यूटर बेस के थ्रू भी कार्य मेथड काम करते हैं। और की ऑफ द वेरियस टाइप, यानी कि किंगडम की तरफ से भी किया काम करते हैं। अब हम इसमें क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है? भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंपायरिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है रीजनल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इंपायरिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें होते क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बॉटनिस्ट ऑर्गेनिकल द प्लांट ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी कि जो इंपायरिकल में होते हैं या अल्फाबेटिक मॉडल में चलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये इस ऑर्डर में चलते रहते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ए बी सी डी एक ही यहाँ पे हम किए हैं। अब हमारा दूसरा टाइप आता है रीजनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन द प्लांट ऑफ वर प्लेस, यानी कि जो ये जिस प्लांट पे यहाँ पे जिस जगह पे ये प्लांट ग्रो करते हैं उस ग्रो को और साथ में लेकर के ऑन द बेसिस सम नेचुरल कैरेक्टर्स, यानी कि और कुछ नेचुरल कैरेक्टर है जो प्राकृतिक से ही कैरेक्टर दिखाई पड़ते हैं, वो वाला इसमें
इसी को हम क्या बोलेंगे, रीजनल क्लासिफिकेशन। और ये भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं, और दूसरा होते हैं नेचुरल सिस्टम, एंड तीसरी की बात करते हैं फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर यानी कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब हम इसमें भी आर्टिकल क्या होते हैं और नेचुरल क्या होते हैं, फाइलोजेनेटिक क्या होते हैं, इसको हम बताने चल रहे हैं। इसको आइए देखते हैं। अब हम इसमें बात करने चल रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम, इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन। इसका एग्जांपल क्या होता है, लीनियर सिस्टम और क्या, थ्रियोफ्रेस्टस सिस्टम। अब हम नेचुरल सिस्टम की बात करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर रहेगा और इसमें क्या रहेगा, लिमिटेड, कोई भी संख्या दे देंगे, 1 2 3 4 5 कोई भी प्लांट दे देंगे। और नेचुरल सिस्टम में यानी कि सबसे लार्जेस्ट सिस्टम रहेगा, इसमें जो प्लांट्स रहेंगे वो सबसे, उसके कैरेक्टर जो सबसे बड़े होंगे उस नंबर को डिनोट करेंगे। कैरेक्टर इज आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, बेंथम और हुकर सिस्टम, और एक है डी कैंडोल सिस्टम। इसमें ये सारे सिस्टम आएंगे। अब एक बात और आती है नंबर तीसरे की, सी। अभी हम बात करते थे कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम होते क्या है, आइए दिखाते हैं क्या होते हैं। कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी कैरेक्टर आर द टेकन इनटू द कंसिडरेशन। इसका एग्जांपल क्या है, एंगलर थे, एंगलर है, और प्रेंटल सिस्टम है, और क्या है, हुचिनसन सिस्टम, और कॉर्क्वेस्ट टैक्सॉन्स। ये इनके सिस्टम्स हैं, इसी के कारण हम इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड की। जैसे अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले, क्लासिफिकेशन, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद बात किए थे हम यहाँ पे। आइए हम डिस्क्रिप्शन की बात यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। नंबर थर्ड के क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और नॉमेनक्लेचर। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होते हैं, द रिकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम कैरेक्टर, कुछ ही कैरेक्टर्स इसमें दिखाई पड़ेंगे। एट द टैक्सॉन, जिसको हम नाम देंगे, टैक्सॉन नाम देंगे। और द इंडिविजुअल प्लांट पार्ट ऑफ सीक्वेंस, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिसके से थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस में ले लेंगे, इस कार्ड उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्शन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर क्या होती है। नॉमेनक्लेचर में होता है कि इन दिस द कंपोनेंट, यह जो कंपोनेंट होता है ऑफ द टैक्सोनॉमिक इज टैक्सोनॉमी इज द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ प्लांट, यानी कि ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप के होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, आर द साइंटिफिकली नेम्ड, और इसका नेम यही कह देते हैं क्या, टैक्सॉन। अब हमारा यहाँ पे ये जितना यूनिट था टैक्सोनॉमिक रिसोर्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसमें हम इसके क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रीक वर्ड में इसको बता दिए, और इसका हम नॉमेनक्लेचर बता दिए, आइडेंटिफिकेशन बता दिए, क्लासिफिकेशन बता दिए। उसके बाद हम इसमें डिस्क्रिप्शन का भी बता दिए। अब इसमें एक चीज हम और इसमें, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम्स आ गए और नेचुरल सिस्टम्स आ गए और फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ये सारा भी हम बता चुके। अब हमारा यहाँ पे टॉपिक ही पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको ये अच्छा लगा है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और थैंक यू सो मच।